हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। इस एक्सरसाइज में देखना, ये मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज के साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3, और ये हमें प्रूव करना है इसका वैल्यू -1/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चों। देखो पाई बाई 6 होता है 30, तो साइन 30, जब पहले क्वेश्चन को लेंगे तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब उसकी वैल्यू लिखो और फिर उसका स्क्वायर करो। प्लस कोस 60, पाई बाई 3 होता है 60, और बच्चों कोस 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, और इसका भी स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो गया। माइनस पाई बाई 4 होता है 45, 10 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है। अब इज इक्वल टू, देखो 1/2 यानी कि ये हुआ 1/4, प्लस ये भी हुआ 1/4, और ये हुआ बच्चों -1। 1/4 प्लस 1/4 होता है 2/4। ठीक है। और 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हो। इज इक्वल टू, इसे आप लिखो 2 से काट के 1/2, तो 1/2 माइनस 1, और इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लो। जब 2 इसका एलसीएम आएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों -1/2। ठीक है। तो इज इक्वल टू, जब 2 एलसीएम लेंगे तो ये आपका -1/2 आ जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसमें। पाई बाई 6 30 होता है, तो 2 और साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, तो 2 और 1/2 स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है ना, तो पहले उसकी वैल्यू लिखे फिर स्क्वायर लगाएंगे। प्लस कोसक 7 पाई बाई 6 है। देखो 7 पाई बाई 6 का वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता होता, तो हम उसे निकाल लेते हैं अलग से, क्योंकि हमने पहले जो सीखा हुआ है। कोसक 7 पाई बाई 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे एक बार, तो बच्चों ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है। क्योंकि 6 1 जा 6, एक बार डिवाइड किया, और ये हुआ पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात कोसक नहीं होता है तो माइनस आएगा। दूसरा बच्चों, पाई में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर माइनस के कोसक कोसक पाई बाई 6 आ जाएगा। कोसक 30 होता है आपका 1/sin 30, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, और ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है। तो ये जो आपका 7 पाई बाई 6 था कोसक, इसका वैल्यू हमने निकाला -2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, और ये इंटू है, इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 6 पाई बाई 3। पाई बाई 3 होता है बच्चों 60, तो 60 का वैल्यू होता है 1/2, और फिर से इसका स्क्वायर कोस में। ठीक है। अब ये हमने यहाँ किया, उसके बाद में इधर आ जाता हूँ। देखो भाई, बड़े ध्यान से समझिए, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/4 प्लस -2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, +2 हो जाए, +4 हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 4 इंटू, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है। और ये 4 से 4 कट गया, ये आपका 2 2 जा 4, तो ये बचा बच्चों 1/2 और +1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। देखो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इजी था क्वेश्चन, वैल्यू रखनी है, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री जैसे ये 7 पाई बाई 6 में हमने लगाया वो करना था, बाकी इजी ही क्वेश्चन था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा, ध्यान से समझिएगा। कोट पाई बाई 6, यहाँ पे भी हमें ये जो कोसक 5 पाई बाई 6 है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले ही इसे निकाल देता हूँ। देखो तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चों, ये जो कोसक है ना, इसे एक बार डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 है, पर हम इसे डिवाइड करके माइनस में लिख सकते हैं। इट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड करके जितना एक्स्ट्रा हम चले हैं उसे माइनस कर दो। डिवाइड करा 6 आता, पर ये 5 है तो माइनस हो गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट।
बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसक पॉजिटिव होता है, तो कोसक पॉजिटिव ही रहेगा, कोसक पाई बाई 6। और बच्चों पाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, पाई बाई 6 होता है, कोसक पाई बाई 6 1/sin पाई बाई 6, और पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2। तो ये आपको फेयर में करके दिखाना है, ये जो कोसक का वैल्यू मैंने निकाला है ये फेयर में करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा, कोट पाई बाई 6, पाई बाई 6 होता है बच्चों 30, कोट 30 का वैल्यू होता है √3, ये वैल्यू आपको याद होने चाहिए, √3 और उसका स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस ये वैल्यू आपको फेयर में दिखाना है, मैंने ऊपर जो निकाल के दिखाया है इस तरीके से, तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 3 इंटू पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 होता है 1030, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, और बच्चों इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता है 3 + 2, और ये देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 1, 3 + 2 + 1 टोटल मिला के बच्चों आ गया हमारा 6, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, पहले ही वैल्यू है 3 पाई बाई 4, तो हम इसे कैसे फेयर में करेंगे समझ लो। हम इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, देखो 4 से अगर डिवाइड करेंगे 3 को तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसे एक बार डिवाइड करके माइनस कर देंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, देखो एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 3 पाई बाई 4 ही आएगा, इसे ऐसे लिखा जाता है, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, 45 का वैल्यू होता है कोस में 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका है 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 6, सेक स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब हुआ बच्चों, सेक स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 2, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, पाई बाई 6 मतलब 60, और सेक होता है 1/cos, cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा बच्चों साइन पाई बाई 4, क्योंकि पाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा और सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो इसमें साइन पॉजिटिव ही होगा, तो साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 1/√2 और इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/2, क्योंकि इस √2 का स्क्वायर यही होगा, और प्लस 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 8 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1/√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस, यहाँ से भी ये 2 से 2 कट गया, प्लस 1 प्लस 8, ये भी 2 कटेगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 10, और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल, 4 क्वेश्चन देखो कितने आसानी से हमारे हो गए, आप ध्यान से बस देखते रहिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से समझने की ज़रूरत है बच्चों। अब आते हैं हम 2 क्वेश्चन और हैं हमारे, क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट को समझते हैं ज़रा। देखो पहले पार्ट में साइन 75 है बच्चों, साइन 75 का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो जब वैल्यू जिसका हमें नहीं पता उन्हें ऐसे 2 वैल्यू में ब्रेक किया जाता है जिनका दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये जो साइन 75 है मैं इसे लिख रहा हूं साइन 45 + 30, 45 + 30 क्या होता है 75। अब बच्चों एक आइडेंटिटी आ गई यहां पे, बाई साइन a + b, ये जो साइन a + b, a + b आपकी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में x + y है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आइडेंटिटी होती है साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसे ओपन कर देते हैं भाई,
ए क्या है 45, बी है 30, साइन 45, साइन 45 मतलब 1/√2। आप चाहे इस वैल्यू को लिखो, चाहे इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, या लिख के दिखा देता हूँ चलो मैं एक बार आपको। साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। ठीक है बच्चों, अब इनके वैल्यू रख दो। ये 1/√2 और ये √3/2 प्लस 1/√2 और 1/2। ठीक है, जब इसे सॉल्व हम करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2 जब एलसीएम लेंगे ना इसमें, 2√2 एलसीएम है, तो ये आ जाएगा √3 + 1। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, सिंपल। अब ये tan जो 15 है, इसे हम ऐसे चीज में लिखें जो हमें पता हो। हम इसे लिखेंगे tan 45 माइनस 30, क्योंकि मुझे 45 का वैल्यू भी पता है और मुझे 30 का वैल्यू भी पता है, तो इन्हें ऐसी ही वैल्यू में चेंज करेंगे। अब एक आइडेंटिटी है tan a माइनस बी की, तो बाई tan, देखो आइडेंटिटी लिखना चाहिए, वो हमारे लिए भी हेल्पफुल है और टीचर को भी ये पता चल जाता है कि बच्चे को आती है। tan a माइनस बी होता है बच्चों, tan a माइनस tan b और डिवाइड में 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैं बार बार कहता रहता हूँ, बहुत मेन है, ध्यान से समझ लो। 12th में तुम्हें बड़ा हेल्प करेगी। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी ना, वो 12th में बहुत कूल होके पढ़ेगा, क्योंकि 3-4 चैप्टर में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है, फिर वहाँ परेशान हो जाओगे। इसीलिए अभी समझ लो। ए क्या है, देखो यहाँ पे ये 45 है और बी है आपका 30। ठीक है, तो इसमें भर्ती कर देते हैं वैल्यू को। tan 45, tan a मतलब tan 45, आप इसे लिख के दिखाना एक बारी, tan 45 tan 30 1 प्लस tan 45 tan 30 लिख के दिखाना, उसके बाद वैल्यू लिखना। तो मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3, आप एक बारी एंगल लिख देना, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 होता है आपका 1/√3। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम लेके, इसके नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो ऊपर √3 एलसीएम है, तो ये हुआ √3 माइनस 1। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम है √3, तो ये होगा √3 + 1। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, √3 से √3 कट जाएगा और ये आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब इसे चाहो तो रेशनलाइज कर लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसे रेशनलाइज अब करेंगे हम, तो ये 9th क्लास का टॉपिक है, हमें रेशनलाइज करना आना चाहिए, उससे हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसका आंसर ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा √3 माइनस 1 का, और होल स्क्वायर को भी हम ओपन कर सकते हैं, और नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3 होता है और -1। अब इस आइडेंटिटी को जब हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab, a² मतलब 3 प्लस b² -2ab अपॉन नीचे हो गया 2, ऊपर हुआ बच्चों 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 को कॉमन लेके काट दो, 2 को बाहर देखो, डायरेक्ट मत काटा करो, ऐसे कॉमन लेना चाहिए। 2 माइनस √3 और डिवाइड में 2, इस 2 को 2 से काटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए बहुत आसानी से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो बड़ी मत बनाया करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि 20-20 मिनट की वीडियो बनाऊं, तो 2-2 पार्ट में, 3-3 पार्ट में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 20 मिनट में जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे हम कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आप बड़े ध्यान से देखो, मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं और आप पहचानना, बाई कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये होती है बच्चों कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। भाई जिसको आइडेंटिटी याद है ना, वो टेंशन मत लेना।
आइडेंटिटी रोज याद कर लो बस, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आइडेंटिटी ही है डायरेक्ट। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये भी तो इसी तरीके से देखो, कोस ये पूरा एंगल अगर मैं ए मान लूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का पार्ट हो गया। ये पूरा एंगल अगर हम ए मान लें, इस पूरे को अगर हम बी मान लें, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके हिसाब से भी ये राइट हैंड साइड लिखा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हम इसे लिख देते हैं कोस ए प्लस बी। देयरफॉर कोस ए क्या है, ये पूरा एंगल, तो मैं इसको कैपिटल ब्रैकेट की हेल्प से लिखूंगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये तो हुआ बच्चों ए, प्लस बी, बी क्या है दूसरा एंगल, तो पाई बाई 4 और माइनस वाई, तो मैंने इसे कोस ए प्लस बी लिख दिया। अब क्या होगा भाई, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि 45 मिलके 90 हो जाएगा। तो इसे कोस हम लिख देते हैं पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 कहते हैं, और माइनस, देखो x भी माइनस है y भी माइनस है, तो बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई और ब्रैकेट बंद। अब बच्चों इसे ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट जो लगा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर ये x प्लस वाई थीटा हो जाए पूरा, अगर ये पूरा थीटा हो जाए, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, थीटा क्या है x प्लस वाई, और यही हमें प्रूव करना था। देखो ये आ गया आपका आंसर। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद थी तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है, कुछ भी हमें इसमें सोचना ही नहीं पड़ा। तो आइडेंटिटी पे बस फोकस करो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजीली होते चले जाएंगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक आइडेंटिटी ऊपर लगाएंगे tan x प्लस वाई की, एक आइडेंटिटी नीचे लगाएंगे tan x माइनस वाई की। तो LHS लेके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर हमने लगाई tan x माइनस वाई, tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। बच्चों आइडेंटिटी जरूर याद करो, tan x माइनस y या a प्लस b की आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और नीचे हम लगा रहे हैं tan a माइनस b की। तो ये आइडेंटिटी हमें लिखनी चाहिए और तब उन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो tan a प्लस b के ऊपर लग रही है, तो ये लगेगा tan a यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस tan b tan x और अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan x, ये तो हुआ ऊपर वाला, और डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले में tan a माइनस बी की लगेगी, तो tan a माइनस बी होता है tan a यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan b, तो tan x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a का मतलब पाई बाई 4, और tan b हो गया बच्चों tan x। इज इट क्लियर, ठीक है। अब tan पाई बाई 4 तो बच्चों 1 होता है, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, और ये डिवाइड ये वाला, ये भी tan पाई बाई 4, तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको रेसिप्रोकल करो, क्योंकि ये डिवाइड है, जब इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल होएगा, और जब ये रेसिप्रोकल होएगा तो ये प्लस माइनस ऊपर आके होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x और अपॉन में 1 माइनस tan x। तो ये क्या हुआ, ऊपर देखो होल स्क्वायर बन गया, यही प्रूफ करना था बच्चों हमें। 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, राइटिंग इसलिए थोड़ा गड़बड़ आता है, पर मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। अब इसे जरा ध्यान से समझो, सिंपल क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स, तो हम इसका LHS लेके चल रहे हैं। LHS इज इक्वल टू,
देखो कोस पाई प्लस एक्स, ऊपर जरा ध्यान दो, कोस पाई प्लस एक्स बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, कहाँ पे ये पाई लगेगा, कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चों जब एंगल ये पाई बाई टू और पाई हो ना, पाई बाई टू प्लस पाई वाले, इनमें लगता है ये टिग्नोमेट्री का फंक्शन। जैसे पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है। और जब दोनों ही एंगल जैसे एक्स और वाई हो, किसी पे जैसे ये लिखा है एक्स प्लस वाई, तो ये साइन अगर लिखा है बाहर तो आइडेंटिटी ही लगेगी। यहाँ टिग्नोमेट्री कुछ काम नहीं कर रही, टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेगी। पर जब ये पाई, पाई बाई फोर, पाई बाई टू ऐसे हो तो इसमें फिर ये हमारा पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट वाला फंडा लगता है। ठीक है, तो कोस पाई प्लस एक्स हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। पाई में टिग्नोमेट्री फंक्शन तो चेंज नहीं होता, पर थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि कोस माइनस होता है तो ये आपका माइनस के कोस एक्स आएगा, माइनस कोस एक्स। अब हमें पता है अगर कोस के साथ एंगल माइनस में है, जैसे यहां है ये, तो ये हट जाएगा, ये हो गया कोस एक्स। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं हम। नीचे है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स इंटू कोस पाई बाई टू प्लस थीटा। कोस पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और पाई बाई टू में टिग्नोमेट्री चेंज होता है। जा कौन रहा है, कोस। जो जा रहा है वो वहां पॉजिटिव नहीं है, तो वो अपने को जो रिटर्न करेगा, रिवर्स करेगा, वो भी निगेटिव आएगा। तो यहां से आएगा माइनस के साइन एक्स। ये पाई बाई टू में टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज होके ये बना। देखो दोनों में ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ऊपर आएगा कोस स्क्वायर एक्स और नीचे आएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। कोस अपॉन साइन होता है कोट, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, कोस अपॉन साइन कोट, देखो प्रूफ हो गया। अब वीडियो हो गई है 20 मिनट की, थोड़ी सी ज़्यादा, तो फिर तुम कहते हो बड़ी वीडियो बन गई। तो अभी हम 1 से 8 तक क्वेश्चन रखते हैं इसमें, 9 से आगे करेंगे दूसरी वीडियो में। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो। ठीक है, कमेंट करना चाहिए। और आप अगर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे भी अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए। इसके सबसे इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोग पढ़ाते हैं, पर जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।